गणेश जी का पाणी ग्रहण संपन्न हुआ और गणेश जी को जो मनाते हैं उनके जीवन में हर प्रकार की सुखी और समृद्धि उनका जीवन रहता है। देखो शिवपुराण कहता है, अपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो लभते धनम। जो गणेश जी को पूजते हैं, भार्यार्थी लभते भार्यम प्रजार्थी लभते प्रजाम। जिसके संतान नहीं है उसे गणेश जी की सेवा करने संतान की प्राप्ति होती है। निर्धन है तो धनवान हो जाता है। और आगे तो कहा, आरोग्यम लभते रोगी सौभाग्यम दुर्भको लभे। आरोग्यम लभते रोगी सौभाग्यम दुर्भको लभेत। नष्टपुत्रम नष्ट धनम प्रोषिता चपतिम लभेत। इसलिए गणेश जी को मनाते रहिए। और आगे ये भी लिखा है, यात्रा काले च पुण्याहे या शृणोति समाहिता सर्वाभीष्टम सा लभते श्री गणेश प्रसादतः। यात्रा काले च पुण्याहे, कोई भी काम करे, छोटा से बड़ा से कोई भी काम करे, बिना गणेश जी के कार्य संपन्न नहीं होता। इसलिए गणेश जी की सेवा करते रहो, गणेश जी को मनाते रहो। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। गणेश जी को सबसे प्रिय क्या है? मोदक, दूर्वा। आगे कथा में ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, तारकासुर का जब वध हो गया तो तारकासुर के 3 बेटा हुए। तारकाक्ष, विद्युतमाली, कमलाक्ष, 3 बेटा हुए। तीनों ने खूब तप किया। जब तप किया तो ब्रह्मा जी वरदान देने आए। एक ने कहा हमको सोने का नगर चाहिए, एक ने कहा मुझे चांदी का नगर चाहिए, एक ने कहा लोहे का नगर चाहिए। तो तारकासुर के तीनों बेटों ने अलग अलग नगर मांगे, सोने का, चांदी का और लोहे का। नगर मिल गया। अब ये त्रिपुर हो गए। इनने 3 नगर बनाए, 3 पुर अलग अलग बनाए, सोने का पुर, चांदी का पुर, लोहे का। इनका नाम पड़ गया त्रिपुर। अब ये भगवान की पूजा भी करते हैं। अब हुआ क्या कि इनके साथ भी मामला बिगड़ गया। पूजा तो करते हैं, जब भी करते हैं, भजन भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाते हैं, इसलिए दैत्य हैं। क्या समझे? क्या मंदिर जाएं, पूजा करें, लेकिन दूसरे को नीचा ना दिखाएं। मंदिर कमेटियों में लोग क्या करते हैं? अपनी चलाने के लिए क्या करते हैं? दूसरे को नीचा दिखाने में प्रतिस्पर्धा। मुझे मिल जाए, मेरी जय जयकार हो जाए। मंदिर जाओ, जब तब करो, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाओगे तो फिर तुम भक्त नहीं हो। ये भी यही काम करते हैं त्रिपुर। खूब जब तब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन भी करते हैं, यज्ञ भी करते, मूर्ति पूजा भी, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाते तो इनको क्या कहा गया? दैत्य कहा गया। और इनको मारने के लिए देवताओं ने शंकर जी से प्रार्थना करी कि महाराज इनका वध कर दो, ये दूसरों को बहुत परेशान कर रहे हैं। नहीं बनती है किसी से तो भैया सीताराम हाथ जोड़ लो, लेकिन नीचा क्यों दिखाते हो? किसी भी कमेटी में, मंदिर में, संस्था में यदि तुम कहो मेरी चले और मैं दूसरे को नीचा दिखाऊं, तो मतलब समझना कि तुम भक्त नहीं हो। ईगो प्रॉब्लम बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक। ये बहुत बड़ा रोग है। इस रोग से बचिए। किसी भी संस्था में, हमारी भी संस्था है, हम बहुत देखते रहते नजदीक से किसमें ईगो बढ़ रहा है। ईगो प्रॉब्लम से बचिए। और ईगो तो बहुत खतरनाक है। ईगो तो आईगो, पाल ईगो। भगवान बोले मैं चला, संभाल अपना ईगो। आज निवेदन किया, शंकर जी से कहा कि सरकार इनका वध कर दें। पहले तो भगवान नारायण ने कृपा करी, अपने द्वारा एक माया से पुरुष प्रकट किया
उसके बिल्कुल सिर के बाल नहीं है, गंजा है, मलिन कपड़े पहने। बोले आदेश, बोले तुम जाओ और त्रिपुर को बिगाड़ दो ताकि मूर्ति पूजा छोड़ दे। वो मरेगा नहीं, दम्भ तो है, वो दंड है, लेकिन मूर्ति पूजा कर रहा है इसलिए बचा हुआ, यज्ञ कर रहा है बचा हुआ, तो ये छोड़ दे तो उसका वध हो जाए। अब ये मलिन वस्त्र पहने के विचित्र प्राणी प्रभु ने प्रकट किया। नारायण ने वो गया, लेकिन त्रिपुर नहीं माने उसकी बात। जब नहीं माने तो नारद जी को बुलाया, बोले तुम जाओ। अब नारद जी गए तो जिसको प्रभु ने प्रकट किया उसी से नारद जी ने दीक्षा ले ली और त्रिपुर के पास गए। त्रिपुर से कहा, त्रिपुर ने कहा कि ये क्या हुआ नारद जी से? बोले अब यही धर्म का सार है। अब समझ में आया, नारद जी ने लीला करी। बोले अब मैं समझ गया, पहले जो मैं नारायण नारायण जपता था वो ठीक नहीं, अब तो हमारी यही गुरु जी है, यही मंत्र इसी का हम जाप करें, यही धर्म का सार है। और क्या रखा है मूर्ति पूजा में? सब व्यर्थ और बेकार है। त्रिपुर बोले अच्छा। तो नारद जी को देख देख कर उनने भी मूर्ति पूजा बंद कर दी। जो ही बंद करी, इधर देवताओं ने प्रार्थना करी शंकर जी से कि सरकार अब चले। देवता दौड़े दौड़े गए। नमो हिरण्य गर्भाय सर्व सृष्टि विधायिने नमस्ते कृते तुभ्यं विष्णवे प्रभविष्णवे। हे प्रभु, जाकर के निवेदन किया, नारायण से भी निवेदन किया और भगवान शिव से प्रार्थना करी है।